हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए फिर से एक और नई वैकेंसी लेकर आया हूं जो निकली हुई है कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जसपुर जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में, है ना। ये सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है और इसका जो नोटिस है वो आ गया था 17/9/2024 को। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को अपन पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि है 18/9/2024 को। ये प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 18/10/2024 को, है ना। अभी इसमें टाइम है, तो आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुटुंब न्यायालय जसपुर स्थान के रिक्त निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, रिक्त पदों का विवरण क्या क्या है। रिक्त पदों का नाम है से सहायक ग्रेड 3 है, पहला वाला टाइपिस्ट की वैकेंसी है और इसमें टोटल एक वैकेंसी है। ठीक है, दूसरा जो वैकेंसी है वो है चौकीदार की एक सीट है और वाटरमैन की एक सीट है, मतलब टोटल 2 पोस्ट हैं इसमें। अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो टोटल 3 पोस्ट है, सहायक ग्रेड में 1 पोस्ट और चौकीदार में 1, वाटरमैन में 1। ठीक है, महत्वपूर्ण टिप्स देख लेते हैं अपन। ठीक है, उपयुक्त विज्ञापित पदों के लिए किए जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली SLPC क्रमांक 19,668 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा, है ना। ये जो आदेश है वो न्यायालय नई दिल्ली से निकाला गया है, यह बताया गया है। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है ना। जो टोटल अभी वैकेंसी निकली है 3 सीट, उसमें कमी भी किया जा सकता है और वृद्धि भी किया जा सकता है, यह बताया गया है। ठीक है, महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद पर अग्रहित नहीं किया जाएगा, वर्ण उसी प्रवर्ग के वर्ष पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जाएंगे, है ना। मान ले जाए किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी उसमें चयन नहीं हो पाते हैं तो उसमें उसको खाली नहीं दिया जाएगा, उसमें पुरुष को भी लिया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है। चौथे नंबर पर बताया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार से प्राप्त आवेदन पत्र अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित नहीं किए जाएंगे, है ना। इस ये बताया गया है कि इसमें जो SC ST OBC हैं वो केवल छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए, ये बताया गया है। और इसमें कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं है ना, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर बताया गया है कि भर्ती की पात्रता एवं शर्तें सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष टाइपिस्ट पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक तकनीक अर्हता। वेतनमान क्या होगा आप लोगों को 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का होगा, 19,500 से 62,000। ठीक है, अच्छा खासा सैलरी है इसमें। शैक्षणिक योग्यता आप लोगों की क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए आपके पास, और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए आप लोगों के पास। 1 वर्ष का डिप्लोमा आप लोगों ने अगर किया होगा तो PGDCA DCA जो भी, कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, आप लोगों को टाइपिंग आना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको तो ज्ञान होगा ही। ठीक है, तीसरे नंबर पर बताया गया है कि आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी चौकीदार वाटरमैन पद के लिए। ठीक है, और ये जो है ना, ये तो हो गया सहायक ग्रेड 3 के लिए। और यहाँ पे बताया गया है कि जो चौकीदार और वाटरमैन के लिए भर्ती होंगी उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। वेतनमान कलेक्टर जसपुर द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, है ना। जो इनका वेतन है वो कलेक्टर जसपुर द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। और दूसरे नंबर पर बताया गया है कि इनकी जो शैक्षणिक अर्हता है वो क्या होगी, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शाला कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, है ना। उनको 5वीं पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ी भाषा आना चाहिए। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के
अनुभव प्रमाण पत्र यदि हैं, मतलब जो भी हैं, वाटरमैन, इलेक्ट्रीशियन, कुक, जो भी आप लोगों के पास अगर है तो उसको अटैच करेंगे, ये बताया गया है। ठीक है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो। चयनित अभ्यर्थी को कलेक्टर जसपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा एवं उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। सहायक ग्रेड 3 की नहीं कर सकते भाई, लेकिन जो वाटरमैन और चौकीदार की होगी, जिनका नियुक्त कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, है ना, उनका जो नियुक्ति है बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, ये बताया गया है। चौथा, आयु सीमा क्या होगी इनकी? तो आयु सीमा वही है, 18 से 40 वर्ष होगा और SC ST उनको छूट दिया जाएगा। ठीक है, और जो आपका आयु सीमा देखा जाएगा वो आप लोगों के जो 10वीं का मार्कशीट है उसके आधार पर आप लोगों की गिनती होगी 1/1/2024 से। अन्य शर्तें यहाँ पे दिया गया है, कोई व्यक्ति नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा यदि वो भारत का नागरिक नहीं है ना। तो ये तो बताए हूँ आप लोगों को, अगर भारत का नागरिक ही नहीं है तो उसको थोड़ी ना सिलेक्शन कराया जाएगा इसमें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, और ये ऑफलाइन है भैया, आप लोगों को इसका जो PDF मैं दूंगा आप लोगों को उसको निकलवा लेना है, उसको फॉर्म भर के जसपुर जो एड्रेस दिया गया है कार्यालय वहाँ भेज देना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए कुछ कुछ बताया गया है, विधवाओं के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। ये देखिए, विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र A4 साइज में पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम उल्लेखित हो। कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जसपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 496331 में दिनांक 18/10/2024 शाम 5 बजे तक पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन भर्ती है ना, ये याद रखिएगा। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, आप लोगों को स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। ठीक है, मैं आप लोगों को, और इसमें आप लोगों का पूरा डिटेल्स भेजना है। ठीक है, 10वीं 12वीं आप लोगों के पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो भेजिएगा। अगर इसका PDF लेना है तो आप लोगों को jaspur.dcode.government.in में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताता हूँ मैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए आप लोगों का एग्ज़ाम होगा प्रथम चरण में। ठीक है, 50 अंकों का प्रश्न होगा जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा, ये बताया गया है। और उत्तर आप लोगों को राइट लगाना है नीले अथवा काले बॉल पेन से, और एक से अधिक विकल्प पर चिन्ह लगाए जाने पर उत्तर गलत माना जाएगा। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी। ठीक है, ये बताया गया है। और इसमें कुछ द्वितीय चरण में क्या होगा, आप लोगों का कौशल परीक्षा होगा। ये कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। उम्मीदवार को 250 शब्दों के लिए एक लिखित मैटर को 10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर पर टाइपिंग करना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को जो 250 शब्द दिए जाएंगे उसको टाइपिंग करना है। ठीक है, ये बताया गया, आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा ये। और आप लोगों को बताया गया है साक्षात्कार भी होगा, है ना, टाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3 के लिए ना, ये सहायक ग्रेड 3 के लिए बता रहा हूँ मैं। आप लोगों का इंटरव्यू मान लिया जाए इसको, जिसमें अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उससे भी साक्षरता हेतु बुलाया जाएगा। आप लोगों को वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, इसमें कोई वो नहीं है। और आकस्मिक निधि कलेक्टर दैनिक वेतनभोगी जो चौकीदार है वाटरमैन के लिए नियुक्त चयन अवधि क्या होगा, प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा हेतु 60 अंक का उसमें भी परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, उक्त पद के लिए प्रायोगिक परीक्षा में उपयुक्तता, शारीरिक क्षमता, व्यवहारिकता, ये सब देखा जाएगा। उसमें एग्जाम तो नहीं होगा लेकिन उसमें भी देखा जाएगा कि आप लोगों को हाँ सही से काम करना आता है कि नहीं, ये सब देखा जाएगा। इसमें भी इंटरव्यू होगा 5 अंक का, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे जो कलेक्टर रहेंगे वो। और जो टाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है उसमें मेरिट सूची, चयन सूची, प्रतीक्षा सूची, ये सब के बारे में बताया गया है। 1.3 के आधार पर इसमें लिया जाएगा और 1 वर्ष अवधि के लिए उनको उक्त सूची प्रकाशन कार्यालय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश जसपुर की वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये बताया गया, कुछ वो नहीं है, आप लोग बस इतना जानिए कि आपको एप्लीकेशन भेजना है, उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम देना है सहायक ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, और ये रहा इसका एप्लीकेशन, इसको निकलवा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसको पूरा से अच्छे से भरिएगा आप लोग देख देख के। ठीक है, और इसको जहाँ पे एड्रेस दिया गया है जसपुर न्यायालय में वहाँ भेज दीजिएगा। ठीक है, इसको निकलवा लीजिएगा, पूरा निकलवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों की एक और नई वैकेंसी थी, अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि हाँ वैकेंसी निकली हुई है भाई करके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।